जय भारत। आप खुश रहने के लिए ये चार चीज को याद रखो। ये चार बात को आप याद रखो, हमेशा आप खुश रहोगे। ये चार बात का ऊपर आपको लज्जा नहीं करना है, नहीं तो आप खुश नहीं रह पाओगे। और ये चाणक्य नीति का अध्याय 12 में बोला गया है। आपको पहले सुनाता हूँ, फिर इसका ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। चाणक्य नीति कहता है, धन धान्य के सदुपयोग में, पहला बात। दूसरा है ज्ञान का अर्जन में। तीसरा है जिसने अपने आहार यानी आहार में और व्यवहार में जो व्यक्ति लज्जा त्याग दिया है वो सुखी होगा। इससे आपको कितना समझ में आया, आपको थोड़ा समझाता हूँ ताकि आप समझ जाएं। देखिए, ये जो चार चीज से, ये जो चार बात से जो मेन है वो है ज्ञान का अर्जन। जब व्यक्ति का भीतर ज्ञान आ जाता है, और ये जो बाकी तीन चीज है, ये तीन चीज को बारीकी से वो उसको सही से व्यवहार करना उसको आ जाएगा। और जो व्यक्ति ज्ञान जो है उसी को विद्या कहा जाता है। और यदि आपको कोई विद्या कहे, आप समझना वो ज्ञान की बात कर रहा है। और ये जो ज्ञान है, दो प्रकार का ज्ञान आपको सीखना है, बस दो प्रकार। आप खुद को समझना, ये भी विद्या है, इसको भी ज्ञान कहा जाता है। जो व्यक्ति खुद को समझ लिया ना, यानी खुद को जो व्यक्ति जीत लेता है, खुद को जीतने का मतलब है आपका जो मन है वो मन को जीतना है। और ये जो मन है आपका, ये जो स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर में जो मन है वो सूक्ष्म शरीर में रहता है। हमारा भीतर और एक शरीर है जिसको आप सूक्ष्म शरीर कहते हो, जो आपको दिखाई नहीं देता है, वो आध्यात्मिक भाषा में वो सूक्ष्म शरीर है। और जो मन है वो अदृश्य है। और वो मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जो अंतःकरण चतुष्टय, और ये जो मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये आपका सूक्ष्म शरीर में रहता है। और इसको आप इंद्रिय भी मानिए, क्योंकि ये आपको दिखाई नहीं देता है। ये चार चीज, ये जो चार है, अंतःकरण चतुष्टय, और इसमें जो मुख्य भूमिका है मन का। और जो बाकी तीन है, मन का काम है विचार लाना। और जो विचार आएगा वो विचार को प्रोसेस करता है। ये जो बाकी तीन, बुद्धि चित्त और अहंकार। इसीलिए जो भी विचार आएगा आपका मन में आएगा। और मन में विचार आने का बाद, मान लीजिए आपका विचार आया, आपका फ्रेंड क्या कर रहा है, आपका जो बंधु है वो घर में क्या कर रहा है, ये जो विचार है, एक विचार है और ये आपका मन में आएगा। और मन में विचार आने का बाद आपका जो बुद्धि है वो लगाएगा। बुद्धि का दो काम है, उसका दो काम का मतलब है, एक जो विचार आएगा उसका दो पहलू आपका सामने रखेगा। एक रखेगा आपके लिए वो विचार का, आपके लिए मतलब वो आपका मन जैसे काम कर रहा है, हर एक व्यक्ति का मन, ठीक है, उसका आपका स्वभाव का हिसाब से आपका मन में विचार आता है।
और दूसरा व्यक्ति का जैसा उसका स्वभाव होगा उसी का हिसाब से उसका विचार आएगा। और जो व्यक्ति का स्वभाव पवित्र है यानी निर्मल है, यानी उसका जो अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चार बहुत ही पवित्र हो गया है और निर्मल हो गया है, इसीलिए उसका मन में अच्छा विचार आता है। अच्छा विचार का मतलब है वो ऐसा विचार उसका मन में आएगा जो उसका बेहतर करेगा और समाज का भी बेहतर करेगा। समाज में हम सभी रहते हैं, हम रहते हैं, पशु पक्षी मनुष्य पेड़ पौधा, ये पूरा प्रकृति का हिस्सा है हम। लेकिन मनुष्य जो समाज में रहता है, हमको लेकर समाज बना है और समाज में कुछ कायदा कानून कुछ बोला गया है कैसे समाज में रहना है। और जिसका मन में अच्छा विचार आता है वो खुद का भला चाहता है और संसार का भला चाहता है, और ये अच्छा विचार है। और जो विचार आया आपका बंधु क्या कर रहा है, उस विचार का जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो बुद्धि का है। बुद्धि आपके लिए जैसे काम कर रहा है, हर एक व्यक्ति का बुद्धि का यही काम है। और ये जो अंतःकरण चार है, हर एक व्यक्ति का स्वभाव का हिसाब से विचार आएगा, उस विचार को प्रोसेस करेगा। यानी स्वभाव आप कह सकते हो वो व्यक्ति का समझदारी कैसा है, यानी जो भी उसका सामने परिस्थिति आता है उस परिस्थिति में वो परिस्थिति का साथ कैसे वो डील करता है। यदि वो एक बेहतर इंसान होगा, उसका समझदारी बहुत ही अच्छा होगा, उस परिस्थिति में वो फंसेगा नहीं, उसका आगे चला जाएगा। यानी उसका पास भरपूर ज्ञान है और उसका जो भी परिस्थिति उसका सामने आया, उसका जो भी उस परिस्थिति को कैसे हराना है, यानी उस परिस्थिति को समझकर उसका क्या फल है उसको निकालना है। यानी परिस्थिति को समझना है और ये परिस्थिति को कैसे जीतना है उसको मालूम होगा। जिसका मन बहुत ही पवित्र होगा और निर्मल होगा, और जिसका मन पवित्र और निर्मल होगा वो सत्य में जीता होगा और उसको बारीकी से जो ज्ञान है वही ज्ञान खाली वो सीखा होगा और वो आध्यात्मिक भी होगा। आध्यात्मिक का मतलब है आप आध्यात्मिक जो व्यक्ति है वो क्यों जन्म लिया है और उसका काम क्या है और ये जीवन का उद्देश्य क्या है, उसी का वो पूरा करेगा। और आध्यात्मिक आपको ये जो शरीर में आपको शरीर से मुक्त कर देता है। आध्यात्मिक आपको जो संसार का सुख दुख है जो चक्र है उसी में आपको ऊपर उठा देता है, यानी उसमें आपको फंसाता नहीं है। यानी आप बारीकी से जान पाओगे प्रकृति को, आप बारीकी से जान पाओगे संसार को, कौन सा चीज़ आपके लिए, यानी जो प्रकृति का विषय वस्तु है उसको समझ पाओगे। और जो व्यक्ति खुद को शरीर से मुक्त कर लिया, जो व्यक्ति शरीर में जीता है वो खाली ये जो प्रकृति का विषय वस्तु को भोगने के लिए जिएगा। और जब प्रकृति का विषय वस्तु को भोगने के लिए एक व्यक्ति जिएगा वो सुख दुख ये दोनों में फंस जाएगा। सुख दुख क्या है, एक जो वस्तु है आपका सामने जो प्रकृति का विषय वस्तु है उसी का ऊपर आपका मन में एक विचार आता है, उसको आपका रुचि उसका प्रति यदि हो जाता है वो सुख है। यदि उस विषय वस्तु का प्रति आपका अरुचि हो जाता है वो दुख है। और अरुचि मतलब आप जब उसको जान लेते हो, वो विषय वस्तु को जानने के बाद यदि उसमें आप फंस जाते हो, फंसने के बाद जो आप उससे सीखते हो ज्ञान, वो आपको ये जो विषय वस्तु में
मेरे को जो दिखाई दे रहा था असल में ये विषय वस्तु ऐसा नहीं है। जब उसका पास में आप जा रहे हो और उसको अनुभव करते हो और उसमें आप जुड़ते हो, जुड़ने के बाद आपको उस विषय वस्तु का प्रति आपका अरुचि आ जाता है। असल में ये जो मेरे को दिखाई दे रहा था ये सत्य नहीं है, ये असत्य है, इसीलिए मेरे को वो विषय वस्तु से दुख मिला। यदि विषय वस्तु को भोगने का टाइम में आपको रुचि आता है तो आपको वो सुख लगेगा। जैसे कि जो अग्नि है, अग्नि जलने का टाइम जो है, छोटे छोटे जो पतंग है वो अग्नि को प्रकाश समझकर वो अग्नि में जाके गिरते हैं और अग्नि की तरफ भागते हैं, फिर वो जल के ना खुद को नाश कर देते हैं। और ठीक ही आपका सामने जो प्रकृति का विषय वस्तु है, यदि आप समझ नहीं पाओगे फिर उसका पास में जाओगे और उसमें आप नाश हो जाओगे। और जो व्यक्ति खुद को जान लेता है, शरीर से खुद को मुक्त कर लेता है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और इसको आत्मज्ञान भी कहा जाता है, यानी खुद को जानना। खुद को जानना मतलब आपका मन में जो विचार आ रहा है, आपका मन को जानना। आपका मन ही आपको, आप क्या बनोगे, यदि आपका मन को आप नियंत्रण कर लोगे, आप जिस दिशा में आप जाना चाहते हो एक सही कर्म चुन के उस कर्म में आप सफलता पा सकते हो, यदि आप आपका मन को जीत लोगे। और मन को जीतना इतना आसान नहीं है, खुद को बारीकी से जानना पड़ेगा। फिर आपका जो विचार आ रहा है वो विचार का ऊपर आपका पकड़ होना चाहिए, ये विचार सही है या गलत है उसको जानना। और जैसा खुद को जानोगे तभी जैसा आप संगत होगा, जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे माहौल कैसा है, आप एक आध्यात्मिक माहौल में रहते हो या एक प्रकृति का विषय वस्तु को भोगने वाला जगह में रहते हो, ये दोनों अलग अलग है। जहाँ पे खाली प्रकृति का विषय वस्तु को भोगने का काम होता है, यानी बातचीत हो रहा है, अब समझ लेना वहाँ पे हर व्यक्ति शरीर में जीता है, यानी शरीर को सुख पहुँचाना उनका मेन काम है। और जो आध्यात्मिक में जिएंगे वो प्रकृति का विषय वस्तु को पहले समझ जाएंगे और उनके लिए जितना जो सही लगेगा प्रकृति का विषय वस्तु उसको सही से समझने का बाद उनके लिए वो सच में चाहिए या नहीं चाहिए वो तय करेंगे। फिर उस विषय वस्तु को भोगने की इच्छा रखेंगे, हमको भोगना है या नहीं भोगना है वो खुद तय करेंगे। लेकिन जो व्यक्ति शरीर में जिएगा वो खुद तय नहीं कर पाएगा। और यही आध्यात्मिक ज्ञान ही आपका साथ आपको परिचित कर देता है। जब व्यक्ति खुद का साथ खुद को परिचित हो जाता है, इसी को विद्या कहा जाता है। और विद्या को आप ज्ञान भी कह सकते हो। जब व्यक्ति शरीर से मुक्त हो जाता है, यानी इस संसार का विषय वस्तु जो उसको सुख दुख में फंसा रहा था उससे ऊपर उठ जाएगा। फिर आने वाला टाइम में जो भी वो काम करेगा एक सही कर्म करेगा, सही कार्य करेगा। और एक सही कर्म या सही कार्य चुनने में उसका भीतर भी क्षमता आएगा, क्योंकि वो बारीकी से जान चुका है प्रकृति का हर एक विषय वस्तु को। और कोई भी विषय वस्तु को कैसे पाना है और क्या तरीका है और इससे क्या मेरे को लाभ होगा, क्या मेरे को चाहिए, ये प्रकृति का विषय वस्तु से वो खुद तय कर पाएगा। इसलिए वो खुद एक सही
कर्म या सही कार्य चुन पाएगा, सही लक्ष्य बना पाएगा, जो खुद का बेहतर करेगा और संसार का भी बेहतर करेगा। इसलिए पहले आपको यदि असल में जीवन भर आपको सुख में रहना है, सुख तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको दिखाई दे रहा है जो प्रकृति का विषय वस्तु, असल में सुख आपका भीतर है। आप जैसा आप अनुभव करते हो उसी का हिसाब से आप बोल देते हो ये मेरे लिए सुख है, और दूसरा आदमी के लिए भी वो जो अनुभव है आपके लिए सुख है, दूसरा आदमी के लिए वो निरर्थक लगेगा, वो दुख में उसको भी लग सकता है। इसीलिए एक साधु व्यक्ति दूसरे का मदद करके उसको वो आनंद होता है, यानी वो खुद को खुशी लगता है, दूसरे को आनंद करना, दूसरे को अच्छा करना। और एक दुष्ट व्यक्ति दूसरे को कष्ट देके उसी को सुख मिलता है। इसीलिए यही सुख जो है एक व्यक्ति के लिए दूसरे को कष्ट देके वो सुख पाता है, और एक व्यक्ति दूसरे को अच्छा करके वो भी सुख पाता है। इसीलिए जो सुख दुख ये व्यक्ति का अनुभव का हिसाब से वो कैसा देखता है और कैसे उसको अनुभव करता है और कैसे उसका साथ जुड़ता है। इसीलिए व्यक्ति का भीतर जब ज्ञान आ जाता है, जब वो विद्या को सीखता है, खुद को जान लेता है, ये विद्या, और खुद को जानना मतलब ये शरीर से मुक्त हो जाना, और इसी का नाम है उपनिषद का हिसाब से इसी को मुख्य कहा जाता है। पहले आपको याद रखना है, जिंदगी में पहले आपको मुख्य होना है, पहले शरीर से मुक्त करना, इसी को मुख्य कहा जाता है। पहले जब खुद को मुख्य कर लोगे तब जाके आपका ज़िंदगी जी पाओगे, और आगे का जो रास्ता है वो आप तय कर पाओगे, पूरा एक बढ़िया ज़िंदगी जियोगे। क्योंकि प्रकृति का कोई भी विषय वस्तु में आप फंसोगे नहीं, आप आपका ज़िंदगी को आप खुल के जियोगे। जैसे प्रकृति का पशु पक्षी पेड़ पौधा सभी खुल के उनका जीवन जीते हैं, आप भी प्रकृति का हिस्सा हो। इसलिए आप जब खुद को जान लोगे और ये प्रकृति का विषय वस्तु को जान लोगे, फिर आप खुल के जी पाओगे आपका जीवन, क्योंकि आप साक्षी हो जाओगे एक चीज़ का साथ। और जब व्यक्ति साक्षी हो जाता है, इसका मतलब है सामने यदि एक सुंदर नारी को देखेगा और साक्षी हो जाएगा, उसका मन में कोई काम वासना नहीं आएगा। और व्यक्ति का काम वासना तभी आएगा जब वो शरीर में जिएगा। शरीर में यदि वो जीता है, फिर वो क्या करेगा, शरीर को सुख पहुंचाने के लिए ये जो सुंदर नारी को भोगने का विषय समझेगा, इसलिए उसका मन में काम वासना आएगा। और जो शरीर से मुक्त हो चुका है, शरीर में वो नहीं जीता है, आत्मा में जीता है, यानी आत्मज्ञान पा चुका है, यानी उसका अंदर भरपूर ज्ञान है। ये परिस्थिति में कैसे हैंडल करना है, कैसे परिस्थिति का साथ डील करना है, बारीकी से साक्षी हो जाएगा, और उसका मन में कोई काम वासना नहीं आएगा। हो सकता है वो जो सुंदर नारी को वो भी आत्मा का रूप में देखे, मैं भी आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, इसका प्रति मेरा कोई भावना नहीं है मन में, और ये किसी कोई परिवार का बहन भी हो सकता है, माँ भी हो सकता है। इसलिए उसका जो काम वासना है खत्म हो जाता है, यानी उसका सही विचार आता है। काम वासना का मतलब है आपका यदि ज्ञान सही से नहीं है, आपका सही विचार मन में नहीं आएगा। क्योंकि एक जो विचार यदि आ गया खराब विचार, ये सुंदर नारी है, इसका साथ मेरे को कैसे भी इसको साथ मेरे को बिताना है कुछ टाइम, उसका भोगने का विचार आएगा। और यही विचार जब आता है मन में, फिर वो गलत रास्ते में जाके एक विचार है, आपको विचार क्या है, आपका भीतर आ रहा है, इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है। जब ये विचार आपका शरीर में
एक्शन में परिणत हो जाता है। एक्शन में तभी परिणत होगा, याद रखना। ये विचार आया, विचार आने के बाद आपका बुद्धि लगाएगा, ये जो तुम काम कर रहे हो, कार्य कर रहे हो अभी, ये जो नारी को देख रहे हो, सुंदर नारी, तुम कुछ गलत बोलेगा तो ये तुमको थप्पड़ भी मार सकता है, बुद्धि लगाएगा। और तुम यदि अच्छा व्यवहार करोगे, ये तुम्हारा बहन भी और माँ भी हो सकता है, यानी बहन या माँ का जैसा ये भी व्यवहार कर सकता है आपका जीवन को बेहतर करने के लिए। ये दो टाइप का मन में विचार है। बुद्धि आपको दो टाइप का, जो आपका क्या, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, वो दिखा देगा। फिर आपका जो चित्त है, चित्त में आप जो भी पिछला अनुभव लिया होगा, यानी अतीत में कोई दोस्त का साथ हो या कोई भी व्यक्ति का साथ में आप टाइम यदि बिताया होगा, या कुछ सुना होगा, कुछ देखा होगा ऐसा वीडियो, या कोई भी पहले आप किसी से सुना होगा, ये सभी जो पहले अनुभव लिया है उसी आधार पर आपका विचार आ जाएगा। यानी आपका जो विजुअल है, आपका जो चित्त है, वो दिखा देगा। मैं पहले भी ऐसा एक नारी का साथ किया था, वो भी आपका जो विजुअल आपका सामने आ जाएगा। और यदि आपका मन, यानी आप पवित्र होगा आपका अंतःकरण, तो आपका विचार सही आएगा। फिर ये जो विजुअल दिखा दिया, लास्ट में आता है अहंकार। अहंकार आपका हित के लिए ये अहंकार काम करता है। आपका जन्म से लेकर मरण तक ये जो अहंकार आपका हित के लिए काम करता है। और एक जो अहंकार है, प्रकृति का विषय वस्तु को देख के आप फंस जाते हो और खुद आपको खुद बड़ा सोचने लगते हो, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सभी का ऊपर हूँ। ये जो अहंकार है ये आपको खत्म कर देगा, ये आपको नाश करता है। और ये जो अहंकार है ये आपका स्थिति को हमेशा बेहतर दिखाने के लिए आप प्रयास करोगे। यदि आपका पास हुनर नहीं है फिर भी आप दिखाओगे मैं बहुत बढ़िया हूँ। और ये ज़्यादा तरफ बेवकूफ़, मूर्ख, धूर्त आदमी, धूर्त जो है वो चालाक है, लेकिन चालाक एक सीमा तक काम करता है। एक सीमा का बाद चालाकी जो है ना, वो आपका नाश करता है, अहंकार में परिणत हो जाता है। इसीलिए आपको ये जो चार है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चार जब काम खत्म कर देते हैं, अहंकार जब साइन कर देता है आपका भीतर जो अंतःकरण में अहंकार, यानी अहंकार हाँ बनने का बाद आपका जो इंद्रिय है, 10 इंद्रिय, उसके जरिए आपका मन में जो विचार आया था वो एक्शन करने के लिए, यानी उस कर्मों को करने के लिए आपका शरीर को प्रेरित करते हैं। यानी आपके सामने जो सुंदर नारी है, यदि आपका गलत विचार आया है, इसको कुछ गलत बोलना है या कुछ छेड़खानी करना है, फिर ये विचार आपका एक्शन में परिणत हो जाएगा। और जब एक्शन में परिणत हो जाएगा फिर आपका हानि होगा। इसीलिए आप जब साक्षी हो जाओगे ना प्रकृति का विषय वस्तु का साथ, यदि नारी का साथ आप साक्षी हो जाओगे, तो आपका साक्षी आप तभी हो पाओगे जो व्यक्ति खुद को जीत लिया है और हर परिस्थिति को समझ पाता है। और ये खुद को जीतना और परिस्थिति को समझना एक ज्ञान के जरिए आएगा। साक्षी होने से आप आपका जीवन को खोल के जियोगे, क्योंकि कोई भी परिस्थिति में आप फंसोगे नहीं। उस परिस्थिति को कैसे समझना है पूरा 100% आप समझ पाओगे और उसके साथ डील करके उस परिस्थिति से आगे आप निकल जाओगे। और जब व्यक्ति साक्षी हो जाता है, प्रकृति का विषय वस्तु को समझ लेता है, फिर वो खुद को पहले जीत लिया है, इंद्रियों को, और उसका अंतःकरण पवित्र है, फिर वो अटकेगा नहीं। उसका जीवन का जो अनंत संभावना है, जिसके लिए उसका जीवन मिला है, मुख्य, अर्थ, धर्म और काम, ये जो चार है, ये चार को पूरा करेगा। मुख्य है नहीं, पहले वो खुद को मुख्य कर चुका है, पहले शरीर से मुक्त हो चुका है, फिर वो धर्म करेगा। धर्म यानी
जो भी वो कर्म करेगा वो कर्तव्य, खुद का कर्तव्य समझकर वो कर्म को करेगा। और कर्तव्य यानी जो भी आप कर्म कर रहे हो, यदि आप कर्तव्य समझ के करोगे तो वो निष्काम हो जाएगा। क्योंकि व्यक्ति जब खुद का कर्तव्य समझकर कोई भी कर्म करता है, वो व्यक्ति का जो ज्ञान है बहुत ही हाई लेवल का है, और वो निष्काम भाव में फिर वो कर्तव्य करेगा। यदि उस कर्तव्य को निष्काम भाव में करेगा, क्यों करेगा? खुद को जान चुका है और परिस्थिति को भी समझ चुका है, और उस कर्म में मेरे को क्या मिलेगा या क्या नहीं मिलेगा वो भी नहीं देखेगा, क्योंकि वो साक्षी हो गया है। इसलिए उस कर्म का प्रति उसका कोई स्वार्थ नहीं रहेगा। जब व्यक्ति असल में यदि वो कर्तव्य करेगा, उसका निस्वार्थ भाव में हो जाएगा उस कर्तव्य का प्रति। फिर बारीकी से वो आगे जो भगवत गीता में बोला गया है, कर्मण्येवाधि के रास्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगस्तु कर्मणि। यानी ये जो श्लोक का अर्थ है, आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल की आशा रख के कर्म मत करो, और कर्म फल को भोगने की इच्छा रख के कर्म भी मत करो। यानी आसक्ति रहित होके आपका जो कर्म है उसी को करो बिना आसक्ति। उससे मेरे को क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा, यदि आप ऐसा लगाओगे, फिर आपका बुद्धि आप लगा रहे हो, आप साक्षी नहीं हो। इसीलिए आपको जो चाणक्य नीति में इधर कहता है, जब ज्ञान आ जाता है फिर आप बारीकी से जो भी कर्म करोगे वो कर्म के सही कर्म होगा, और सही कर्म आप यदि चुन लिया तो आपका वो भला करेगा, संसार का भी भला करेगा। फिर इसीलिए वो जो कर्म से आपको जो बेहतर सफलता मिलेगा, उस सफलता से जो भी धन धन्य यानी जो भी संपत्ति आपको मिलेगा, उसका आप सही से व्यवहार कर पाओगे। आपके लिए जितना बेसिक चाहिए, आपका रोटी, कपड़ा, मकान और आपका शिक्षा और आपका शरीर का स्वास्थ्य के लिए, ये जितना बेसिक नीड है, इसको पूरा करने का साथ आप जो भी धन संपत्ति है उसको बिना लाज करके यानी बिना शर्म करके आप उसको कमाओगे, और उसको आपके लिए और समाज का बेहतर के लिए आप यूज करोगे। आपको कोई शर्म नहीं आएगा। यही चाणक्य नीति कहता है। यानी धन धन्य को सदुपयोग आप सही से कर पाओगे, क्योंकि शरीर को भोगने के लिए तो उस धन जो मिलेगा आपको उसको यूज नहीं करोगे। उसका सदुपयोग आप तभी होगा जब आप खुद को जान चुके हैं और उसको एक बेहतर काम में लगाओगे, और बेहतर काम है समाज का हित करना। समाज का हित करना बेहतर काम कैसे है? यदि आप समाज में हित करोगे, यानी लोगों का हित के लिए आप काम करोगे, और लोगों का हित के लिए यदि काम करोगे, फिर समाज आपका जो एक पोजीशन है, आपको लोग ना एक समाज भी आपको कुछ रिटर्न करेगा। यदि लोगों का आप भला करोगे, लोगों के लिए आप मसीहा बनोगे, लोगों का एक आदर्श व्यक्ति आप बनोगे उनका आगे, वही भला होगा। लोग आपका सामने, लोग आपका पीछे खड़ा रहेंगे हमेशा आपका भला करने के लिए। यही धन का सदुपयोग है। और जो लोगों का भला होगा, फिर आपका, क्योंकि आपको बारीकी से मालूम है धन को कैसे कमाना है,
और ज़्यादा से ज़्यादा आप धन कमाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का हित करोगे, यही लोग ही आपका हित करेंगे। आपको कहाँ से लेकर कहाँ तक पहुँचा देंगे, आपको सोचा भी नहीं होगा सपने में। अर्थ से लेकर स्पर्श तक पहुँचा देंगे, यानी ज़मीन से लेकर आसमान तक आपको पहुँचा देंगे। आपका जो अनंत संभावना है जीवन का, वो अनंत संभावना इस समाज में आपको मिलेगा। और फिर आप, जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है, वो जो आहार है, जो भोजन है, उसका प्रति वो लालायित नहीं होता है। क्या सही भोजन है, क्या सही आहार है, उसके लिए उसका शरीर को सही रखने के लिए जितना भोजन वो जरूरी है, उसी का हिसाब से वो भोजन करेगा। वो लाज शर्म नहीं करेगा, क्योंकि वो बारीकी से जान चुका है ये जो भोजन मैं कर रहा हूँ, इसके जरिए मेरे शरीर को कितना कैलोरी चाहिए, कितना विटामिन चाहिए, सभी वो उसी का हिसाब से ग्रहण करेगा, सही भोजन करेगा। इसीलिए वो भोजन का प्रति उसका कोई शर्म खत्म हो जाएगा, सही करेगा, इसीलिए उसका शर्म नहीं रहेगा। जहाँ पे भी भोजन उसका शरीर के लिए दिया जाएगा या मिलेगा। और जो लास्ट आता है, उसका जो व्यवहार है, व्यवहार तो बेहतर होगा, क्योंकि खुद को जीत लिया है और प्रकृति का साथ साक्षी हो गया है। इसलिए जो भी कंडीशन में, जो भी परिस्थिति में जैसा भी उसका व्यवहार करेगा, आचरण करेगा, वो एक बेहतर आचरण या व्यवहार होगा। इसीलिए क्योंकि वो परिस्थिति में फंसेगा नहीं, परिस्थिति को कैसे जीतना है उसका जो पूरा ज्ञान है उसको बारीकी से मालूम है, इसलिए वो व्यवहार करके उस परिस्थिति को से कैसे आगे जाना है उसको निभा पाएगा। और जो याद रखो, जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है, पहले जो खुद को शरीर से मुक्त कर चुका है, जिसका नाम मोक्ष है, जो व्यक्ति खुद को जीत लिया, दुनिया में प्रकृति का विषय वस्तु को जीतना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि वो फंसेगा नहीं, समझ जाएगा, समझ के कैसे उससे पार जाना है, उसका जो ज्ञान है उसको बारीकी से मालूम हो जाएगा। और यही चाणक्य नीति कहता है, ये चार को लेकर आपको कोई भी लाज या कोई भी शर्म नहीं करना। जो व्यक्ति खुद को जीत लिया है, ये चार को लेकर जो ज्ञान, धन धान्य, यानी धन धान्य का सदुपयोग करना और ज्ञान को सीखना और अच्छा व्यवहार करना, और एक जो है आहार, ये चारों को लेकर वो एक बेहतर तरीके से इसको उसका जीवन में व्यवहार करेगा। इसीलिए वो हमेशा आनंद में रहेगा। और असल में उसका जो आनंद है वो खुद में पाएगा, क्योंकि उसका जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है, शरीर से मुक्त कर लेता है, उसका हृदय में प्रेम और करुणा जागृत हो जाता है, और यही उसको आनंद प्रदान करता है। जय भारत।